Assalamu Walaikum assalam, ma'am. How are you, students? Ma'am, I am fine. How are you? I am also fine. Good morning, students. Have a nice day. टीचर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम टीचर जी। टीचर वालेकुम। जोर से बोलते हैं। टीचर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी क्या बड़ा काइंडली स्टूडेंट्स अपना कैम ऑफ करें। लो बिस्मिल्लाह। बहुत केयर मेरी टीचर अटेंडेंस बोलो ना मोहत की और मेरी अटेंडेंस टीचर मेरी और मौत की अटेंडेंस बता दे। ऐसी अटेंडेंस नहीं होगी आपकी। आपने अपना लेक्चर सलाम बोलो ना टीचर सलाम बोलो ऊंची आवाज से टीचर को बोलो टीचर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम टीचर को बोलो मीरा मम्मा टीचर कह रही है अभी बोल स्टूडेंट्स आप अपना लेक्चर अटेंड करेंगे और अटेंडेंस से आपकी परेशानी हो ना, आपकी अटेंडेंस जो है वो सबकी हो जाएगी। Bismillahirrahmanirrahim. Students, let's we start our work from English lesson. Students, open your English notebooks. Today is 19. Before students, open your English classwork copy. Draw the sideline and write the CW date and day on your copy. Today is 19 April 2021. Now I mention the classwork. Today's our classwork is on English notebook. And today is Monday. M-O-N-D-A-Y, Monday. सब्जेक्ट भी मैं मेंशन कर रही हूँ। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, यूनिट नंबर 1। Before students, start your work with me. यूनिट नंबर 1 में हमारे पास टॉपिक है लर्न, L for learn, R for read, 1। लर्न रीड 1 में क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कॉपी पे राइट करेंगे। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6। I write the question number 6 on the board. HOW, how? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो बुक पे होगा स्टूडेंट्स। आपने नोट करना है क्वेश्चन नंबर 6। जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो भी मैं आज आपको नोट करवाऊंगी क्योंकि हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हाउ डिड अमीन, AMIN, अमीन, WIN, win, THED, case. How did Amin win the case? अमीन जज के पास गया था कोर्ट में और उसने अपना सारा जो किस्सा था वो उसको बताया था। तो फिर अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं हाउ डिड अमीन विन द केस, अमीन ने कैसे अपना केस जो है वो जीता था।
How did Amin win the case? He proved to the judge, उसने जज को साबित किया था that boiled eggs cannot produce chicken. Firstly, students, write the question number 6 on your notebook, very neat and clean. Answer: he, proved, he proved, to the judge, judge, he proved to the judge that boiled eggs, he proved to the judge, THAT, that boiled eggs BOILED, boiled eggs CAN, cannot produce PRODUCE, produce chicken. CHICKEN, chicken. Is it clear, students? He proved, उसने साबित किया, to the judge, जज को, that boiled eggs, के उबले हुए अंडे cannot produce chicken, उबले हुए अंडों से चूजे नहीं निकल सकते. स्टूडेंट्स अपना कैम ऑफ करें, सब स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑफ कर दें, इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है. मोहम्मद वलीद, प्लीज आप भी अपना कैम ऑफ करें. वेरी गुड. प्लीज follow the rules. How did, I repeat again students, how did Amin win the case? अमीन ने केस को कैसे जीता था? वो जज के पास गया था, उसने उससे कहा था कि इसने मुझे पेमेंट करनी है. ताजर गया था तो वो उसको पेमेंट नहीं दे रहा था. क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा रकम मांग रहा था. तो फिर उसने कैसे प्रूव किया? He proved to the judge that boiled eggs cannot produce chicken. उसने साबित किया कि उबले हुए अंडों से चूजे नहीं निकल सकते. Be fast, students. Complete your work in 2 minutes. इसके बाद हम करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन. स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक ओपन करनी है. ओपन योर बुक. Be fast, students. Open the page number 13.
इस क्वेश्चन को नोट करें और साथ साथ ये मैं ऑप्शनल क्वेश्चन करवा रही हूँ. लुक एट दिस पेज नंबर 13. ओपन दिस पेज. लर्न रीड 1 हम कर रहे हैं. इसमें जो हमारे नोटबुक पे नोट करने वाले क्वेश्चन थे वो हमने राइट किए और हम करेंगे आज ऑप्शनल क्वेश्चन जो इसमें से ऑप्शंस में दिए हुए हैं बुक के ऊपर सॉल्व करने वाले, तो वो मैं आज आपको करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. He lost his crops because अमीन lost his crops because अमीन ने अपनी फसल खो दी थी because क्योंकि. ऑप्शन ए somebody stole them कि किसी ने इसको चोरी कर लिया था. देयर वाज टू मच रेन कि बहुत ज्यादा वहां बारिश हो गई थी. देयर वाज टू लिटिल रेन कि बारिश बहुत कम हुई थी. व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट? आई होप यू कैन टेल मी द राइट आंसर. Option C is the right answer. There was too little rain. ऑप्शन सी पे सब स्टूडेंट टिक करें. लुक एट योर स्क्रीन. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. अमीन लेफ्ट द विलेज बिकॉज. ये स्टोरी में हमने सबने पढ़ा है तो इजीली आप मुझे ये बता सकते हैं. अमीन लेफ्ट द विलेज बिकॉज अमीन ने गांव क्यों छोड़ा था? बिकॉज क्योंकि he did not like his work कि वो अपना काम पसंद नहीं करता था. He wanted to look for a job वो काम की तलाश के लिए जाना चाहता था. He did not like the place anymore या वो इस जगह को पसंद नहीं करता था. The option B is the right answer of the question number 2. He wanted to look for job कि वो काम की तलाश के लिए जाना चाहता था, इसलिए उसने गांव जो था वो छोड़ दिया था. वेरी इजी स्टूडेंट, ये दोनों हमने ट्रांसलेशन में भी किए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी. सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3 नोटबुक पे किया आपने और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप नोटबुक पे कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आज आपको बोर्ड पे करवाया. क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें. डिड अमीन प्लांट बॉइल्ड बीन्स इन हिज गार्डन. क्या अमीन ने अपने बाग में उबले हुए बीन्स जो थे उनको ग्रो किया था? और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आप टिक करेंगे नो पे. All have done students? हरी अप स्टूडेंट्स, टेल मी प्लीज, क्या आपने ये वर्क अपना नोट कर लिया? ऑल हैव डन? माइक ऑन करें कोई भी स्टूडेंट. जी नूर फातिमा यासीन प्लीज अपना माइक ऑन करें. All students have done your work. Okay students. Yes. पेज नंबर 13 में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस है क्या वो भी आपने राइट कर लिए? पेज नंबर 13 भी राइट कर लिया है? Yes. ओके और इस पे आपने क्लास वर्क डेट मेंशन करनी है. ओके मोहम्मद सोहेब है. Yes. सोहेब आपने राइट कर लिया? प्लीज शो मी योर बुक. अपनी बुक दिखाएं मुझे. मोहम्मद सोहेब पूरा जी पूरा जस्ट वेट प्लीज.
पेज। ओके, अपना कैम ऑफ कर दें। फातिमा, मोहित, कुरतुल ऐन, कैम ऑफ कर दें। करके ना टीचर म्यूट म्यूट भी बंद करते हैं। माइक भी ऑफ कर दें। अब मैं नेक्स्ट पेज करवा रही हूँ। ओके, ओपन द पेज नंबर 14। हरी अप। आज हमने पेज नंबर 14 और 15 भी सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन हमने नोटबुक पे किया है और बुक पेज में हमारे पास वर्क पेज पेज नंबर 13 था। 13 में हमने ऑप्शनल क्वेश्चन 3 थे जो हमने किए और वो बहुत अच्छे से हम पहले उसकी रीडिंग भी कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए। अब हम करें पेज नंबर 14। मूव ऑन द पेज नंबर 14 स्टूडेंट्स, वेरी बी फास्ट। लर्न टू रीड 2। अब लर्न रीड 2 में भी हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन है। आई थिंक अमीन इज। आई थिंक अमीन इज, मेरे आपके ख्याल में अमीन जो है वो कैसा है? क्लेवर, डिसऑनेस्ट, बोल्ड, रूड या हार्ड वर्किंग, फुलिश? क्लियर, हार्ड वर्किंग। क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, इन 2 वर्ड्स पे आप टिक करेंगे। वो बहुत चालाक था और हार्ड वर्किंग था। टीचर आपका बोर्ड नजर आ रहा जी, टीचर। टीचर, एक्सक्यूज मी टीचर। यस यस। टीचर हार्ड वर्किंग के ऊपर और किस पर करना है टिक? जी, क्लेवर और हार्ड वर्किंग को टिक करेंगे। माइक ऑफ कर दें सब स्टूडेंट्स। टीचर दोनों है, हार्ड वर्किंग क्लेवर। क्लेवर और हार्ड ने बता दिया मैंने। एक्सक्यूज मी टीचर कहती है मैंने टीचर हार्ड वर्किंग। I think Amin is clever and hardworking. टिक टिक I raise the board. टिक। Page number 2. Oh, sorry. Learn read 2, page number 14. I think Amin is. I have done. Excuse me, teacher. BER, clever. Yes. Option 2, hardworking. जब उसकी फसल तबाह हो गई थी वो दूसरे गांव में गया था और काम तलाश किया था, तो वो हार्ड वर्किंग था तो इसीलिए वो गया था। माइक सब स्टूडेंट्स अपना ऑफ रखेंगे। Now we move on question number 2. I think the merchant is. एक इसमें करेक्टर था अमीन का, दूसरा हमारे पास है ताजर। I think merchant is, ताजर कैसा था? The merchant was greedy and foolish. वो बहुत लालची था, उसको कम अंडे दिए थे और पैसे जो थे वो ज्यादा लेना चाहता था। इस क्वेश्चन को मैं अप्रेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रही हूँ। I think question number 2, merchant, the merchant is greedy and foolish. GREEDY, greedy and foolish. वो बहुत लालची और बेवकूफ था। इन 2 ऑप्शंस पे आप टिक करेंगे। टिक these options.
Now move on page number 15. Page number 15. Here are some ways in which people use animals. Make the use of the animals. Remember, one animal can be used for more than one purpose. देखिए इस पेज नंबर 15 में आपको एनिमल्स पिक शो हो रही है और इन एनिमल्स को किन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस. वन एनिमल को वन पर्पस से ज्यादा यानी एक मकसद से ज्यादा यूज किया जाता है. एंड सेवरल एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. वर्कड आउट एग्जांपल विल हेल्प यू. तो देखें ये एनिमल स्पीक्स हैं और उनके सामने उनके वर्क्स राइट किए गए. इनको हम मैच करेंगे तो मैं इनके ऑप्शंस आपको पिक्स के सामने राइट करवाऊंगी या पिक के नीचे जो दी गई लाइन है वहां पे उसके ऑप्शंस की नंबरिंग राइट करेंगे. मैचिंग इसमें एक ऑप्शन को एक पिक को हमने ज्यादा फंक्शन से मैच करना है तो आप ऐसा करेंगे जो राइट आंसर होगे उसके ऑप्शंस में नीचे नोट करवाऊंगी तो आप नीचे राइट करते जाएंगे. ओके